नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है जी, आपको बता दें कि केंद्र को 6 हफ्ते का अल्टीमेटम, पुरानी पेंशन नहीं तो होगी हड़ताल, रेलवे रक्षा समेत बंद होगी सरकारी दफ्तर। जी आपको बता दें कि एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मयोगी पेंशनर और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए संख्या निर्णायक है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहा आप भी इस वीडियो का लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की ओर। इसमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र को, सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेट दे दिया। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योग सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएंगे। बुधवार को नई दिल्ली में हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए के पदाधिकारियों की बैठक में यह अहम निर्णय लगाया गया। जी आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने की है। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने की स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2 दिन के भीतर एक कमेटी गठित होगी। जी आपको बता दें कि गत वर्ष दिल्ली में हुई 4 बड़ी रैलियां केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए गत वर्ष से ही आंदोलन कर रहे कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि नई दिल्ली के रामलीला मैदान में गत वर्ष 10 अगस्त को सरकारी कर्मियों को विशाल रैली हुई थी। उस रैली में लाखों कर्मियों ने हिस्सा लिया था। 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में पेंशन का आनंद महारैली आयोजित की गई। उसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनओपीएस के बैनर तले हुआ था। एनओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वे इसे लेकर ही रहेंगे। इसके बाद 3 नवंबर को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बैनर तले रामलीला मैदान में तीसरी रैली आयोजित की गई। इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित कई कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया था। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले 10 दिसंबर को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा जंतर मंतर पर रैली आयोजित की गई। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजित पटेल ने रैली का आयोजन संबोधित किया था। अनिश्चितकालीन हड़तालों के लिए सहमति। आपको बता दें कि एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे, रक्षा, सिविल में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी सहमति दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मियों ने 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग, सिविल के 4 लाख कर्मियों ने 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में। 20 और 21 नवंबर को 400 डिफेंस यूनिट, 7339 रेलवे स्टेशन मंडल पर जोनल दफ्तर, 42 रेलवे वर्कशॉप और 7 रेलवे प्रोडक्शन यूनिटों पर स्ट्राइक बैलेट के तहत वोट डाले गए थे। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन एवं राज्यों के एसोसिएशन भी ओपीएस के मुद्दे पर एक साथ आ गई है। तो बता दें कि रेल हैंगर स्ट्राइक के बाद भी सरकार मौन है। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रेल हैंगर स्ट्राइक की थी। उसका मकसद सरकार को चेताना था। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने रेल हैंगर स्ट्राइक के अंतिम दिन सरकार को चेतावनी दी थी कि ओपीएस बहाली के लिए अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। सरकार हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। देश में अगर 1974 की रेल हड़ताल जैसा माहौल बना तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। उसके बाद 7 फरवरी को एनजेसीए की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के देश भर में होने वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय करने की और सरकार को स्ट्राइक नोटिस देने बाबत चर्चा हुई। श्री कुमार के मुताबिक बैठक में मौजूदा सभी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के पक्ष में स्ट्राइक की तिथि करने और सरकार को नोटिस देना, इसके लिए एक छोटी कमेटी गठित की जा रही है। अगर सरकार ने 6 सप्ताह में कर्मियों की मांग नहीं मानी तो देश में हड़ताल तय है। डस्टबिन है एनपीएस मंजूर नहीं संशोधन। जी आपको बता दें कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हमें ऐसी किसी भी संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रही है। कर्मियों की गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी, नेता, संगठन सरकार के एनपीएस में संशोधन प्रस्ताव
पर सहमत होते हैं तो 2004 वाली गलतियां 2014 में दोहराई जाएगी। एनपीएस एक डस्टबिन है, करोड़ों कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। यह स्वीकार नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। ये रिपोर्ट पेश हो या ना हो, इससे कर्मियों को कोई मतलब नहीं है। वजह यह कमेटी ओपीएस लागू करने के लिए नहीं बल्कि एनपीएस में सुधार के लिए गठित की गई थी। कमेटी इन विषयों पर तैयार कर रही है रिपोर्ट। जी आपको बता दें, कमेटी इन विषयों पर तैयार कर रही है रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में नई पेंशन योजना के बाबत पूछे गए एक सवाल में जवाब बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे और संरचना जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है कि आलोक में क्या उसमें किसी प्रकार के बदलाव किए जाना उचित है। इस बाबत वित्त मंत्रालय की कमेटी विचार कर रही है। यदि कमेटी द्वारा एनपीएस बदलाव की सिफारिशें की जाती है तो उसमें वित्तीय निहितार्थों और समग्र बजटीय गुंजाइश पर इसका प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। कमेटी का कार्य ऐसे उपाय सुझावित करना है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों में सुधार लाने के दृष्टिगत संशोधन करने के लिए उपयुक्त है, ताकि सामान्य नागरिकों के संरक्षण के मद्देनजर वित्तीय व्यय को कायम रखा जा सके। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने अब तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।